तो मैथ में 100 नंबर लाना चाहते हो और आखिरी के 2 महीने बचे हैं और अभी भी रील से स्क्रॉल कर रहे हो, तो बंद कर दो रील से स्क्रॉल करना और इधर उधर की वीडियो देखना। क्योंकि अगर आप थंबनेल देख के वीडियो पर क्लिक किए हैं कि अगर 30 दिन में 1 महीना में आपको मैथ कंप्लीट करना है, 100/100 चाहिए, तो वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए। क्योंकि आज यहाँ पे कोई भी पीपीटी वगैरह कुछ नहीं है। जो भी बताएंगे पूरा आपने दिलो दिमाग और होश में बताएंगे कि आप मात्र 1 महीने के अंदर अंदर मैथ में क्या कर सकते हैं, कॉमबैक करके 100/100 कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, रील देखना रहे हैं तो इंस्टा पे फालतू रील देखना बंद कीजिए और क्या कीजिए, पढ़ाई में मन लगाना शुरू कीजिए। क्योंकि आपको मैथ का पेपर 18 फरवरी को मिलने वाला है। ठीक है, तो बाबू चलिए समझते हैं कि सर जी, सबसे पहले देखो बाबू, मैथ्स के पेपर में अगर आपको 100/100 चाहिए, मैथ्स के पेपर में क्या चाहिए बाबू, आपको 100 नंबर चाहिए। मैथ के पेपर में क्या चाहिए, 100 नंबर। तो जब भी 100 नंबर चाहिए तो समझो इस 100 नंबर कैसे मिलेगा। तो बाबू ये 100 नंबर आपका 2 पार्ट में बटा होता है। कौन कौन, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। आपका क्वेश्चन कितना का पूछता है, 100 नंबर का बनाना होता है, लेकिन क्वेश्चन होता है 200 का। यानी हमको 100 में 100 नहीं लाना है, अर्थात 200 में 100 लाना है। सर लेकिन 200 में 100 लाना है, फिर भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि हमसे कौन कौन क्वेश्चन बनेगा। तो सारा चीज़ बताएंगे डिटेल में, बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। 50 का ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें क्या होगा बाबू, आपका 100 नंबर 100 को ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें बनाना कितना है, 50 बनाना है। ठीक है, 50 नंबर का। उसके बाद बाबू आपका क्या दे देगा, उसके बाद आपका यहाँ पे 50 नंबर के सब्जेक्टिव में आपका क्या होगा, 30 क्वेश्चन होगा 2 नंबर वाला, जिसमें से बनाना कितना है बाबू, आपको 15 बनाना है, अर्थात कितना नंबर का बनाना है, 30 नंबर का बनाना है। ठीक है, और उसके बाद आपको 8 क्वेश्चन देगा 5 नंबर वाला, जिसमें से आपको 4 ही बनाना है, अर्थात 4 पंजे 20 नंबर। यानी एग्जाम पैटर्न को आप लोग समझ गए। तो एग्जाम पैटर्न को समझ गए, यानी समझ लीजिए कि आपको किससे लड़ना है ये समझ गए हैं। अब उसको लड़ने के लिए तैयारी बनाना है। ठीक है, तो बाबू देखिए, जब ये समझ गए तो देखिए 200 नंबर का पेपर है। कितना का नंबर का, 200 और 100 लाना है। तो सर इसमें 200 का क्वेश्चन आप ये बताइए कि किस किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देता है। ठीक है बाबू, देखिए बताते हैं आपको चैप्टर। पहला तो 8वां चैप्टर पकड़ लीजिएगा, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। क्या है बाबू, त्रिकोणमिति। ठीक है, सारा चैप्टर अपने अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाबू हम चाह रहे हैं कि आप 5 को 6 को चैप्टर पढ़िए, आपका 100 नंबर आ जाए आराम से। तो 7वां 8वां चैप्टर पढ़ लीजिएगा त्रिकोणमिति, 7वां चैप्टर पढ़ लीजिएगा निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है बाबू, क्या पढ़ लीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बाबू आप लोग क्या कीजिएगा, 14वां चैप्टर पढ़ लीजिएगा, जिसका नाम है सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी। ठीक है, उसके बाद आप लोग बाबू तीसरा चैप्टर पढ़ लीजिए, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, उसके बाद बाबू आप लोग 5वां चैप्टर पढ़ लीजिएगा, जिसका नाम है एपी अर्थात समांतर श्रेणी। ठीक है बाबू, इसका वेटेज बताते हैं। आप देखिए, चौक जाइएगा वेटेज जान के। त्रिकोणमिति से बाबू आपका 30 से 32 नंबर का क्वेश्चन देगा। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से बाबू कितना का क्वेश्चन देगा, तो निर्देशांक ज्यामिति से 17 से 19 नंबर का क्वेश्चन देगा। सांख्यिकी से कितना देगा, तो 12 से 14 नंबर का क्वेश्चन आपका बाबू सांख्यिकी से देगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से कितना देगा बाबू, तो इससे भी आपका 15 से 19 नंबर के बीच देगा। तो आपका एपी से सर कितना देगा, तो एपी से बाबू 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन क्या देगा, एपी से देगा। तो इसी से आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि कितना ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, आप लोग इतना कम पढ़ के भी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, 6ठा बाबू आप लोग चैप्टर पढ़ लीजिएगा, चैप्टर का नाम है रचना। ठीक है बाबू, रचना, जिससे एक 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है। कितना नंबर का, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स होता है। ठीक है, अब देखिए सर 15 को चैप्टर है, 6 को चैप्टर पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। हाँ बाबू, काम हो जाएगा, 90+ आ जाएगा, लेकिन 100 चाहिए तो थोड़ा और मेहनत कीजिए। और क्या पढ़ लीजिएगा बाबू आप लोग, देखिए और क्या पढ़ लीजिएगा आप लोग, और क्या पढ़ लीजिएगा। देखिए जो 5 नंबरिया आपका देता है ना बाबू, 5 नंबरिया 3-4 को चैप्टर से चुन चुन कर देता है। पहले का चीज तो आपको 5 नंबरिया में देगा, त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला है।
एगो तुम्हारा दे देगा सांख्यिकी से माध्य माध्य क्या बहुलक निकालिए, आपका एगो दे देगा ग्राफ बनाने वाला, ठीक है, एगो दे देगा रचना, यानी 4 गो चैप्टर बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और बाबू ये भी देख लीजिए, इस साल हमको बता रहे हैं, इस साल पेपर में पैटर्न गड़बड़ होगा, गड़बड़ नहीं होगा, चेंज होगा, ये डंके की चोट पे बोलते हैं। एगो आप 5 नंबरिया लिख लीजिए इस बार द्विघात समीकरण चैप्टर से। किस चैप्टर से बाबू? द्विघात समीकरण चैप्टर से, ठीक है। इससे आपका बाबू ये जो टिक लगाए हैं ना, ये आपको ये 5 गो चैप्टर तैयार कर लेना है, मेनली 5 नंबरिया के लिए। किसके लिए? 5 नंबरिया के लिए। और बाकी जो चैप्टर आप पूरा पढ़ लीजिएगा ना, इसको भी पढ़ के आप लोग बढ़िया नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब सर पढ़ना कैसे है? सिलेबस बाबू आपको पहले पूरा पढ़ना है, बता देते हैं, सिलेबस कंप्लीट पूरा करना है, ठीक है। सिलेबस आप लोग इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आपको क्या करना है? सिलेबस पूरा करना है। क्या करना है? सिलेबस पूरा करना है। लेकिन सिलेबस पूरा करना है, लेकिन पहले हाई जो चैप्टर बताए हैं ना, इस चैप्टर को बस इसी क्रम में पहले पढ़िएगा। पहले जाकर धक्का के पढ़िएगा त्रिकोणमिति, उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद सांख्यिकी, उसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग, उसके बाद एपी, उसके बाद रचना, उसके बाद द्विघात समीकरण, ठीक है बाबू। सिलेबस पूरा करना है बाबू। सिलेबस पूरा करने के लिए तरीका क्या है? तो जाके आप लोग क्या कीजिएगा, वन शॉट देखिएगा, ठीक है। वन शॉट कहने का मतलब है कि एक लेक्चर हो जिसमें क्या हो, आपका पूरा चैप्टर डिटेल में कवर हो, टॉपिक वाइज कवर हो, आपका पूरा डिटेलिंग हो, ठीक है। वो मेरा लेक्चर हो, ये यूट्यूब पे किसी भी टीचर का लेक्चर हो, बस आपको अभी टीचर्स का भेदभाव नहीं करना है, आपको बस देखना है कि सर जी मेरा सिलेबस कहाँ से कंप्लीट हो रहा है। बस अपने सिलेबस से मतलब है, अपने 10th की तैयारी से मतलब है। क्योंकि बाबू जिस दिन मैट्रिक का रिजल्ट आएगा ना, उस दिन गांव में चर्चा होना चाहिए कि हाँ, जब भी गांव में रिजल्ट आता है ना बाबू, तो जिसका बढ़िया नंबर आता है ना, तो गांव में चला चर्चा होता है कि फलाना का बेटा पढ़ता था, ठीक है। लेकिन जी अगर आपका कम नंबर आता है ना, लोग क्या कहेंगे, उनका लड़का बा घर से मोबाइल किनवा लिया था कि पढ़ेंगे, और दिन भर रील देखता था, ठीक है। वो आपका मेहनत कोई नहीं देखेगा, सिर्फ देखेगा तो देखेगा आपका रिजल्ट देखेगा, ठीक है। तो पूरा मन लगा के पढ़िए, ठीक है। सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस पूरा करने के लिए क्या कीजिएगा, वन शॉट, यूट्यूब पर कहीं का वन शॉट हो, पूरा धो डालना है बाबू। उसके बाद कीजिए क्या कीजिएगा, जब वन शॉट देख लीजिएगा तो अब बुक लगाने का समय नहीं आया है, ठीक है। पूरा बुक खत्म करने का समय नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लगाइएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लगाइएगा। और इतना कह देते हैं ना, बिहार बोर्ड में आधा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से सब्जेक्टिव क्वेश्चन सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा बाबू, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, कोनो भी क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, और उसका क्या कीजिएगा, PYQ लगाइएगा। क्या कीजिएगा, PYQ लगाइएगा, यानी पिछले साल का क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। जब आपका पूरा ये चीज हो जाएगा, पूरा चीज हो जाएगा, तो क्या कीजिएगा आप लोग बाबू, उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद आप लोग मॉडल पेपर लगाइएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, मॉडल पेपर लगाइएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा बाबू, मॉडल पेपर लगाइएगा 2026 वाला, ठीक है। देखिए मॉडल पेपर आपको बता देते हैं, मॉडल पेपर किस किस ईयर का लगा लीजिएगा। तो मॉडल पेपर बाबू आप लोग 26 वाला लगा लीजिएगा, 25 वाला लगा लीजिएगा, 24 वाला लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बाबू क्या कीजिएगा, आप लोग सेंटअप के पेपर का सोल्यूशन कर लीजिएगा। जो सेंटअप आपका एग्जाम हुआ है ना, सेंटअप का एग्जाम, तो उस सेंटअप पेपर का क्या कीजिएगा, उसको बना लीजिएगा, ठीक है बाबू। इतना कर लीजिएगा, सिलेबस पूरा करना है, कहीं से भी करना है, वन शॉट देख लीजिएगा। वन शॉट देखने के बाद एनसीईआरटी का एग्जाम्पल से लगा लीजिएगा, उसके बाद PYQ लगा लीजिएगा। जब 15 वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा बाबू, मॉडल पेपर लगा लीजिएगा। मॉडल पेपर कब का, तो 2026 का, 2025 का और 2024 का, तीनों का। अगर ये आपके पास नहीं है ना, तो आप धक्का के दे जाइए, हमारे टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा ज्ञानम बिहार बोर्ड, वहाँ पे सारा चीज़, सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, सेंटअप का पेपर लगा लीजिएगा बाबू। क्या कीजिएगा, सेंटअप का पेपर लगा लीजिएगा, ठीक है। बस इतना कर लीजिएगा ना, बस इतना कर लीजिएगा ना, जितना बता दिए इतना कर लीजिए, ठीक है। इतना क्या क्या करना है बाबू, आपको सिलेबस खत्म कर देना है, कैसे भी सिलेबस खत्म करके मॉडल पेपर लगाना है। क्या करना है, मॉडल पेपर लगाना है, सेंटअप पेपर लगाना है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाना है, बस ये 4 काम कर लीजिएगा ना, ठीक है। और एक और ही बात बाबू, जहाँ लड़का सब कतरा जाता है, जहाँ फेल हो जाता है, लिखने का तरीका, मैथों में लिखने का तरीका होना चाहिए, ठीक है।
कि आप आंसर को कैसे लिखते हैं। ठीक है, बस इतना कर लीजिएगा ना, मैथ में आपका 100/100 कोई रोकने वाला नहीं है। इस